पूरा माफिया ये वाला माफिया है जी जी ठीक है जी जी। पूरे पाकिस्तान हमारा जितना इस टाइम पे चल रहा है ना पूरे रोड पूरे बाजारों के इन्होंने सत्यानाश कर दिया फट्टे उठा दें आगे से कर दें ये माफिया क्यों नहीं खत्म हो रहा। ये देखें ये क्या इंक्रोचमेंट नहीं है। अब यहाँ पे खुदा की कसम ये देखें कि एक बाइक की लाइन दूसरी बाइक की लाइन तीसरी बाइक की लाइन भाईजान मैं यही बता रहा हूँ कि हमारे इस टाइम पे जो सिस्टम जो चलना चाहिए ना कि ये माफिया है ये माफिया इतना तगड़ा है कि इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आम बंदे का रेडी उठा लो दुकानों के आगे से फट्टे उठा लो ये सारी चीजें कर लें कि ये चीजें ये इस टाइम पे आप किसी बाजार में चले मैंने यहाँ पे एक बार आके यहाँ पे वार्डन को कहा तो वार्डन ने एक बाइक उठाई उसने कहा अली भाई मैं इतनी बाइक्स कहाँ लेके जाऊंगा वो इतनी बाइक्स ना उठा सकता है इसलिए ये लोग यहाँ पे जो है वो इतनी दीदा को खत्म करें इस माफिया को। अब यहाँ पे हमारा वो एक CCTV बना दिया गया है कि आम बंदे को उठाते हैं जिनके पास थोड़ा मसला खराब है उसको कर रहे हैं। ये माफिया क्यों नहीं खत्म होता है इनसे। अच्छा ये माफिया है कि CCTV तो जिस भी क्राइम को डील कर रहा है। बात ये है कि जब आपने यहाँ पे इंक्रोचमेंट खत्म करवाई लोगों के आके घरों के थड़े तोड़ दिए ये सारी इंक्रोचमेंट खत्म है तो क्या ये इंक्रोचमेंट नहीं है। इसको खत्म करें ना। आधे से ज्यादा रोड बंद किया मुझे अफसोस ही हो रहा है। नहीं पार्किंग प्लाजे बनाए पार्किंग प्लाजे बना रहे हैं जो प्लाजे बने हुए हैं ना वो तो चल रहे हैं वो तो ठीक है। ये चीजें नहीं खत्म कर सकते हैं ये सबसे बड़ा माफिया है इसको नहीं खत्म कर सकते हैं। चैलेंज है ये खत्म और नहीं ये आपको पता है कि वो दीदा दिलेर से बता रहा है कि लाहौर पार्किंग कंपनी जो पूरे लाहौर में पार्किंग उसी के पास अथॉरिटी हाँ है जी उसने 10 रुपए रेट निकाला है। ये कह रहा है मैं 30 लूंगा बस वो कह रहा है मैं गैर कानूनी जगह पे अवामी रोड पे रोड ब्लॉक करूंगा। और जब उसे कोई समझाता तो कहता है कि मैंने अपने बच्चों की रोटी कमानी है। मैंने उसे कहा मैं तुम्हें जॉब दिलवाता हूं। आप बोलते रहे हमारा तो काम हमने लगे रहे। मैं वही कह रहा हूँ ना आप बोलते रहे इन्होंने नहीं जाना कहीं हम फिर लगे रहेंगे। हाँ। अच्छा हम इस पे ये करेंगे कि यहाँ पे हेलमेट पे ये ठीक बात कर रहे हैं कि हेलमेट पे FIR है 1 वे पे FIR है लेकिन अगर कोई बंदा अपने जाती फायदे के लिए पूरा रोड जाम करके ब्लॉक करके बैठा हुआ है गैर कानूनी तरीके से पार्किंग करवा रहा है और यहाँ से एक बंदे की बाइक चोरी हुई ये लोग फिर जिम्मेदारी में नहीं उठा रहे थे वो हमारे पास आया था उस तरह से तो हम इनके खिलाफ जो है आवाज़ उठाते रहेंगे। बल्कि अगली बार मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मुतलका जो ACs हैं उनको लेके आऊँ फोर्स के साथ आऊँ और यहाँ पे आके इन पे जो है कार्रवाई भी करवाई जाए इनके यहाँ से ये बाइक्स भी उठवाई जाए ताकि इन्हें पता लगे। क्योंकि ये जो बुजुर्ग हैं ये पहले भी इसी तरह से काम कर रहे थे पहले भी इन्होंने यही बात की वो देखिए अभी भी कर रहे हैं कोई मसला नहीं है। अब ये देखें कि ये बाइक कहाँ पे लगी हुई है ये रोड के बीचों बीच इन्होंने लगवाई हुई है और आप 1 मिनट के लिए देखें कि वो रोड वहाँ से शुरू हो रहा है 3 लाइन्स लगाई हुई हैं। इधर से भी दिखाएं कि कहाँ तक रोड ब्लॉक किया हुआ है और उनकी दीदा दिलेरी देखें वो लगे हुए हैं। हम इनके खिलाफ इंशाल्लाह जो है ACs को दरख्वास्त भी देंगे कि ये जो है इनको हमने पहले भी दरख्वास्त की रिक्वेस्ट की कि आप गलत कर रहे हैं। इन्होंने तब भी इसी तरह से बात की और आज फिर इसी तरह से बात कर रहे हैं और ये मेरा ख्याल है कि रियासत को हम दिखा रहे हैं कि आपने इंक्रोचमेंट अंदर की बंद करवा दी कि जिन लोगों ने दुकानें वहाँ पे बनाई हुई हैं उनको बाहर 2 फुट जो है अपना काउंटर रखने की इजाज़त नहीं है। लेकिन कोई भी साजा माजा गामा आके यहाँ पे रोड ब्लॉक करेगा वहाँ पे बाइक्स लगाएगा फिर आपको आगे से कहानी सुनाएगा कि मेरे बच्चों का रिस्क है मैं यहाँ से ले रहा हूँ मुझे और कोई जॉब लगवा दें। मैंने अब उन्हें कहा कि जॉब आए मैं आपको लगवा देता हूँ। फिर उनकी आगे से टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई कि मैं 2 घंटे काम करूंगा मैं पब्लिक रोड पे खड़ा हूँ आप मुझे नहीं रोक सकते मैं अवामी रोड पे खड़ा हूँ। ये आप गैर कानूनी कर रहे हैं मैं गैर कानूनी नहीं कर रहा मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ बता रहा हूँ रियासत को कि वो देखें कि उनकी दीदा दिलेरी देखें वो कह रहे हैं कि हट जाए हमारे कारोबार का टाइम है आप इसमें ना जो है वो धंधे में खलिश ना डालें। ये देखिए कहाँ पे रोड पे बाइक लगाई जा रही है कहाँ पे। सर आप मेरे बुजुर्ग हैं अगर आपने जॉब करनी है ना अगर आपने जॉब करनी है मैं दरख्वास्त करता हूँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैं खुद जॉब ढूंढ लूंगा आपके लिए। लेकिन ये गैर कानूनी है आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए आप कहेंगे गलत कर रहा हूँ। मुझे आज अफसोस इसलिए हुआ मैं जब भी यहाँ पे आया जो भी यहाँ पे होता था वो ये कहता था कि भाई गलत कर रहा हूँ। आप कह रहे मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं डटा हुआ हूँ मैंने बात नहीं आना तो अपनी वजह से डटने भाई मुझे पता है कि ये कब्जा आपने खुद नहीं किया। 50,000 रुपया नौकरी दिला मोबाइल नंबर मेरा लेके जो फोन करना मैं इनका मोबाइल नंबर ले हम इनको जॉब दिलवाते हैं और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं करेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये नहीं करेंगे। आप अभी छोड़े मैं आपको अभी जॉब दिलवाता हूँ मैं कह रहा हूँ आपको अभी जॉब दिलवाता हूँ आप छोड़े मैंने मोटरसाइकिल छोड़ के नहीं जानी नहीं खड़ियां था नहीं जाएंगे। अच्छा ये मेरी बात पड़ेगी कि ये मुझे जाती तौर पे पता है कि आप इस तरह से रोड पे कब्जा करेंगे तो रियासत आपको ठीक करेगी। ये किसने किया ये किसने किया यहाँ पे किसने लगवाई भी है ये जो पैसे इकट्ठे करें आप अपने लिए इकट्ठे करें या किसी के लिए इकट्ठे करें। मैं कौन होता है मेरे कैसे हो रहा है ना फिर यहाँ पे कैसे हो रहा है पीछे कौन है ये पीछे आपको बंदा बताए ना मुझे बताए बस फिर कौन है सबको पता कौन है किसको आपको पता है कौन करवा रहा है ये पार्किंग कौन करवा रहा है किसको पता है आप बताए ना किसको पता है
कौन करवा रहा है? मुझे नौकरी दिलाए, मैं बता रहा हूँ, आप नाम ले, जिस मर्जी का नाम ले, मैं नाम चलाऊंगा कि कौन करवा रहा है? बेटा छोड़ दो, मुझे मैं कह रहा हूँ जिस मर्जी का नाम ले, बताएं मैं जो कह रहा हूँ मुझे नौकरी दिलाओ। भाई नौकरी मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी आप छोड़ें, मैं नहीं छोड़ूंगा, अभी चले, मैं आपको नौकरी दिलवाता हूं। मुझे मैं कह रहा हूँ कि अभी आप चलें, नौकरी दिलानी जिसे मेरे बच्चों का गुजारा हो। आप अभी चले, आपको जॉब लगवाएंगे। मेरी बात सुनिए, ये कौन करवा रहा है? ये कौन मेरी करवा तरफ से आप मुझे करवा यार, ये कौन करवा रहा है? मैं 2 लफ्ज़ बोलो, आप मुझे करवा रहा है? पैसे सारा दिन इकट्ठे करके काम किसको दे करना रहे है हैं? ना भाई आप सारा दिन पैसे इकट्ठे करके किसको दे रहे काम कर लेता, मैंने करना ही करना है। आपको कोई एसी डीसी का डर खौफ नहीं है? किसी ने आपको आके मना नहीं किया? वो ऊपर वाले से मैं डरता हूँ, कोई आपने ऊपर वाले से, आपको पता है कि जब मुझे ठाके लेके जाना, उसने ठाका किसी ने नहीं। आपको पता है रास्ता रोकना कितना बड़ा जुर्म है? अगर अल्लाह ना करे किसी के बच्चे के यहाँ पे इमरजेंसी हो जाए, यहाँ पे किसी बिल्डिंग पे आग लग जाए, आपने 3 लाइनें बाइक लगाई है, आपने, मेरी बात सुने भाईजान, आपने ईमान और कुरान की बात करनी है और सच्ची बात करनी है। यहाँ पे रास्ता किन्होंने रोका है? ये खड़े हैं आप, इन्होंने रोका है। अल्लाह ना करे यहाँ पे किसी बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी बन जाए, आग लग जाए, कोई हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो एम्बुलेंस आने में किसके ये हटा सकते हैं 2-3 मिनट में? 2-3 मिनट। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर आए, इधर मेरी बात सुनो, इनकी सुन ले। अगर इधर का ही हूँ, इधर ही रहता हूँ मैं भी। सब आपको कुछ छुपा हुआ है? आपको जो पार्किंग मिली है ना, वो ये नहीं मिली कि आप 2 ये करें 3 आगे करें। आपको पार्किंग मिली 1 लाइन की, पता है आपको? इस चीज को इन्होंने मिली है, फिर ये आगे क्यों? नहीं, वो भी लीपा को मिली भी है, इन्हें नहीं मिली भी। 2 की मिली मान लेता हूँ, ये आगे क्यों है? ये क्यों आ गया? चले अभी ये खत्म हो जाती है। नहीं, इनके पास 2 की भी नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, लीपा को 2 लाइन मिली हुई है, इनके तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है नो पार्किंग का। ऊपर से यार ये देखें कि दीदा दिलेरी देखें कि जी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो एसी साहब हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, राय बाबर साहब, आपसे दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि आप बहुत प्रोफेशनल हैं, मैं आपके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ पे आपने पूरा इंक्रोचमेंट के नाम पे, एक बंदे की 3 करोड़ की दुकान है, उसको बाहर 2 फट्टे रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 लाइंस लगाई हुई है रोड के ऊपर, वो पेडेस्टेरियम पाथ के ऊपर लगाई हुई है। वो देखें, इधर आए कि ये रोड नहीं है, ये फुटपाथ के ऊपर लगाई हुई है, ये दिखाएं। और यहाँ पे उसके बाद उनकी वो दीदा दिलेरी है कि भाईजान कर रहे हैं। हाँ, वो रोड तक लगी हुई है, ये ठीक कह रहे हैं। आप बताएं, इधर आए बात, आप यहीं के मुकामी हैं? जी, मैं यहाँ पे दुकान है मेरी। अब मुझे एक बात बताएं, अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई हादसा हो जाए, कोई मसला हो जाए। पिछले दिन भी यहाँ पे किसी बिल्डिंग पे आग लगी हुई थी, यहाँ पे एम्बुलेंस गुजर नहीं सकती, और इन्हें अगर आप कहें कि 15-20 मिनट में भी यहाँ से रास्ता साफ नहीं कर सकते। ये आपकी हिम्मत है, इंसानियत है, जो आप हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वरना अगर दौर ऐसा आया हुआ किसी को उंगली दे तो वो पूरा बाजू ही काटने में लग जाता है कि यार मैं इसका बाजू किस तरह काटूं। तो ये तो किसी में नहीं है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट की, यार गैर कानूनी है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है जी। और वो जवाब आगे से पेश कर रहे हैं कि मैंने अपने जैसे भाई ने उसको कहा ना कि आपको 1 बाइक की इजाजत है, और वो भी किसी की, कोई दुकानदार होते हैं, मतलब कोई आ जाए तो मुझकी मजबूरी होती है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि जो 1 बाइक की भी इजाजत है ना, वो लीप आग को दी गई है। ये प्राइवेट लोग बैठे में है, और लीप आग ने अगर 10 रुपए या 20 रुपए पर्ची की कीमत रखी है, 30 रुपए 50 रुपए ले रहे हैं। मतलब कि माफिया है ना, कि हम अपनी मर्जी से रोड भी कब्जा करेंगे, रोड बंद भी करवाएंगे। और हमने इसी तरह इन्होंने आगे दिए हुए पैसे आगे, मतलब अगर कोई ना इनसे लेना, या मार्केट वाले, या मतलब जिनके पास 2 दुकानें हैं तो उनको जगह दे दी, वो पैसे खाते हैं। आजकल तो हलाल हराम की तमीज नहीं है ना, किसी में नहीं है।